वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह संगत नूं दसना चाहांगा भी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश के सदका ते आप समूह संगत दीयां असीसां दे सदका अज असी सारे ही रल मिल के धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण पावन अमृतमय बाणी की लड़ीवार संथ्या शुद्ध उचारण पाठ जिहड़ा है वो आरंभ करन जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय तो बहुत सारिया सिख संगतां दे मैनू मैसेज भी आ रहे सी, फोन कॉल भी आ रहे सी भी वीर जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिहड़ी लड़ीवार संथ्या है ना, लड़ीवार, हालांकि मैं पहला भी आप जी दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी दे विचों जिद्दां सैसकृति की पावन बाणी, भट्टां दे सवैयां की पावन बाणी, सुखमनी साहिब की पावन बाणी, नितनेम दीयां पावन बाणियां दा जिहड़ा संथ्या शुद्ध उचारण पाठ आ वो आप जी दे नाल मैं वीडियो राही वो साझा कर चुका वा। आओ गुरबाणी सीखिए इस यूट्यूब चैनल ते वो आप जी नूं सारा संथ्या का पाठ तुहानूं मिल जाएगा, सारियां वीडियो मिल जाणगियां। पर अज असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ीवार जिहड़ा ये संथ्या शुद्ध उचारण पाठ आ वो शुरू करना वा जी। हालांकि ये उपराला बहुत वड्डा है, मैनूं पता है इहदे विच समा भी बहुत लगना वा। मैं एक निमाणी जी गुरु साहिब की दया नाल आप संगत की सीस नाल कोशिश करन जा रहे हैं। बाकी अरदास करदा अज सवेरे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सन्मुख मैं अरदास करके आया वां ते आप समूह संगत की असीस भी चाहिए आ ते ये जड़ा एक उपराला एक निमाणी जी कोशिश मैं करन जा रहा ये सिरे चढ़ जाए तो साथ संगत आप संगत का भी संयोग चाहिए। हालांकि मैं कोशिश जरूर करांगा पर आप जी नूं भी बेनती करना चाहांगा भी आप समूह संगत जी एक जरूर कृपा करियो भी एक एक गुरबाणी संथ्या की जिहड़ी वीडियो असी अपलोड करांगे यूट्यूब चैनल ते जां होर चैनलों के उत्ते देवांगे। इस संथ्या वालियां वीडियोज़ नूं वध तो वध संगत नाल शेयर करन दी जिहड़ी ये सेवा है ये जरूर तुसीं निभानी जी। क्योंकि ये जड़ा उपराला है मैं चाहुंदा भी घर घर तक ये उपराला पहुँचे। घरां दे विच सिख संगतां बैठियां होईयां ने, उन्हां नूं किते जाण दी लोड़ ना पवे क्योंकि अजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक प्राणी जिहड़ा वो आपो अपने घरां च बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नाल जुड़े, गुरु साहिब की पावन बाणी का शुद्ध पाठ करना सीख जाए। तो मेरी ये भी कोशिश रहेगी जिन्ना सौखे तो सौखे ढंग दे नाल हो सकिया मैं आप जी दे नाल गुरबाणी दे शुद्ध उचारण के नुकते भी साझे करांगा, गुरबाणी की प्रोनाउंसिएशन उचारण भी साझा करांगा। हालांकि होर भी बहुत सारे विद्वानां ने उपराले कीते आ, इहदे विच कोई दो रावां नहीं आ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की लड़ीवार जिहड़ी संथ्या वा शुद्ध उचारण पाठ उन्होंने उपराला कीता होया है। पर उन्हां उपरालियां विच एक उपराला गुरु साहिब की दया नाल आओ गुरबाणी सीखीए साडे वल्लों भी जिहड़ा है वो कीता जा रहा है। सत संगत जी आप जी असीस बख्शना एक कार सिरे चढ़ जाए। तो आओ असी बहुता समा ना लाइए। अमृत वेले मैं सवेरे अरदास कर चुका वा सहज पाठ की आरंभता की ते साध संगत जी हुण आपां जिहड़ा है ये पाठ आरंभ करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमय बाणी की सब तो प्रथम बाणी आ जपजी साहिब की पावन बाणी। हालांकि ये बेनती करना चाहांगा भी जपजी साहिब की जिहड़ी संथ्या वा शुद्ध उचारण पाठ आ वो सारा पाठ जिहड़ा है शुद्ध उचारण का वो वीडियोग्राफी राही मैं संगत विच रख चुका वा पहला भी। पर हुण आपां लड़ीवार संथ्या शुरू करन जा रहे हैं तो पहले अंग तो आपां संथ्या आरंभ करनी है। तो सब तो प्रथम जिहड़ा पहला अंक है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का उत्थे जपजी साहिब का पाठ आरंभ हुंदा वा जी। तो जपजी साहिब की आओ आपां आरंभता तो पाठ शुरू करते हैं जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार। सत संगत मैं एक शुरुआत में बेनती करना चाहांगा, मैं पूरी कोशिश करांगा भी एक एक लफ्ज़, एक एक अखर, एक एक वर्ड जिहड़ा है, एक एक शब्द वो बहुत ही सहज विच उचारण करा तां जो आप जी नूं बहुत ही क्लीयर जिहड़ा है वो सुनाई पै सके तो आप सीख सको। मैं बहुत काल नहीं करांगा, काली विच नहीं पाठ करांगा,
बहुत सहज विच, क्योंकि मेरा मनना है भी जदों भी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का पाठ करिए तो सानू हमेशा जिहड़ा है वो सहज विच ही पाठ करना चाहिए। तो पाठ का उच्चारण की है जी? सब तो पहले मूल मंत्र का पाठ है जी। पाठ है एक ओंकार। इत्थे मैं लिख के भी तुहाडे नाल ये पाठ साझा करना चाहांगा, क्योंकि ये सब तो मुढ़ला पाठ है जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमय बाणी का सब तो मुढ़ला पाठ। तो ये पाठ की है जी? ये पाठ है एक ईड़ी सियारी कक्का एक। ਇਹਦਾ पाठ जिहड़ा है ये संख्यक वाचक है जी, गिनती वाचक एक। फिर उस तो अगला पाठ है जी ओंकार। ऊड़े नूं होड़े की मात्रा वा जी, अगे ऐड़ा अखर उहदे उपर टिप्पी की मात्रा, नास की ट्यून है जी। फिर कक्के नूं कन्ने की मात्रा, फिर रारा। एक ओंकार, ओंकार पाठ है। मैं हालांकि पहला भी बहुत बार तुहाडे नाल इस पाठ के बाबत सांझ पाई है, एक बार फिर तो तुहाडे चरणों 'च बेनती करना चाहांगा, क्योंकि देखण विच आउंदा है भी बहुत सारियां सिख संगतां एक ओंकार का जिहड़ा पाठ है वो भी शुद्ध नहीं कर पाउंदियां। कई इहदा पाठ कर रहे जी ओमकार, कई कर रहे एकमकार। ना तो इहदा पाठ है ओमकार, ना है एकमकार। इहदा पाठ की है जी एक, एक ईड़ी सियारी कक्का एक, संख्यक वाचक एक, भी रब एक है। एकम एकंकार निराला, अमर अजूनी जात ना जाला। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का वाक एक, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है एक। ओंकार ये पाठ है जी की ओंकार। ओंकार यानी कि सर्वव्यापी परमेश्वर जो एक रस लगातार, ये जी कार, ये जड़ा वर्ड, ये जी अर्ध चंद्रिका वा ना जी, ये कार। ओंकार, कार भी ओंग का मतलब होंगे सर्वव्यापी परमात्मा, कार का मतलब आ भी एक रस लगातार, भी ऐसा परमात्मा, ऐसा परमेश्वर जो एक है, जो सर्वव्यापी है, जो एक रस लगातार सारियां च समाया हुआ है। एक ओंकार। फिर पाठ है जी सत नाम। तुसी देखो भी ससा तत्ते नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई है सत। फिर है जी पाठ नाम, मम्मे अखर के पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई है। ये जड़ा पाठ है ना जी, मैं बेनती करना चाहांगा इनू जिहड़ा है असी इकट्ठा नहीं प्रनाउंस करना, हल्का जिहा विचकार पोज देना है। सत नाम, नाम मम्मे के पैर च औंकड़ की मात्रा वा, पर यह असी प्रनाउंस नहीं करांगे। हालांकि इत्थे भी मैं बेनती सांझी करना चाहांगा, बहुत सारे विद्वानां वल्लों ये भी विचार दिती जाती है भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच लगी हुई हर एक लग मात्र जिहड़ी आ वो असीं प्रनाउंस करनी आ, क्योंकि साडे सिख समाज दे विच, सिख धर्म दे विच मैं समझदा दो तरह के नाल जिहड़ी आ वो संथਿਆ सिख संगतां विच कराई जाती। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की एक संप्रदाई आ ते एक मिशनरी विचारधारा। तो जिहड़ा पाठ मैं तुहाडे नाल संथਿਆ रूप साझा करन जा रहा, जिन्ना को मैनू गुरु साहिब ने मत बख्शी आ ते जिन्ना को मैं पढ़िया वा, स्टडी किया वा, मैं गुरबाणी व्याकरण के आधार पर आप जी के नाल जिहड़ा वा उस संथਿਆ का जिहड़ा शुद्ध उच्चारण पाठ है वो साझा कर रहा वा। ते जो विद्वानां नूं मैं फॉलो करदा वा उन्हां दे मुताबक लास्ट अखर नूं लगी हुई जिहड़ी सिहारी की मात्रा वा जां लास्ट अखर नूं लगी हुई औंकड़ की जिहड़ी मात्रा वा वो प्रनाउंस नहीं होती। देखो दो तरह दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं असीं पढ़दे हां, एक अर्थात्मक, एक उच्चरणात्मक। जिहड़ा उच्चरणात्मक पक्ष आ यानी कि प्रनाउंसिएशन का जिहड़ा पक्ष आ वो एक वखरा पक्ष आ, ते जिहड़ा अर्थात्मक पक्ष का अर्थ है जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे मीनिंग करते हैं वो एक वखरा पक्ष आ। हुण असीं इस वक्त उच्चरणात्मक पक्ष प्रनाउंसिएशन की गल कर रहे हैं, तो प्रनाउंसिएशन जदों असीं करनी आ
ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨਾਮੋ ਜਾਂ ਸੱਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਥਿਆ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ, ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਰਾ। ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਤਮਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਕੱਕਾ ਰਾਰਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 567 ਵਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 567 ਵਾਰੀ 567 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਆ ਰਿਹਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਖ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੱਖਾ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਖੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਖ। ਖੱਖੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਭਉ, ਇਹਨੂੰ ਭੱਬਾ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਭਉ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਕੱਠਾ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਨੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਨੀ ਦੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਆ ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਟੋਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੇ, ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੇ। तो पाठ की होएगा निर, नन्हे सियारी ने, निर भौ, निर वैर, इनू नीर भौ, नीर वैर इस ढंग नाल प्रोनाउंस नहीं करना। निर्भौ यानी कि भौ तो रहत होना, डर तो रहत होना। निर्वैर यानी कि किसी नाल कोई वैर ना होना। निर्भौ, निर्वैर। फिर अगे पाठ आ जी अकाल, ये पाठ अकाल, काल तो रहत होना। देश, समा, वर्तमान, वस्तुआं, हर एक चीज़ के प्रभाव तो मुक्त, अकाल। फिर है जी पाठ मूरत, तत्ते नूं सिहारी दे नाल, तत्ते दी जिहड़ी सिहारी आ ये असीं प्रनाउंस नहीं करनी। पाठ है जी मूरत, मूरत का मतलब आ हस्ती, भी रब एक ऐसी हस्ती का मालक आ जो अकाल है, जो कि है जी अकाल है। पाठ आ अकाल मूरत। फिर जी अजूनी, देखो ऐड़ा अखर अगेतर लगा होया जी, अजूनी, अजूनी जूना तो रहत। एक होर ख्याल विच गल रखियो जी, जेड़ा अजूनी उस तो बाद पाठ हुंदा वा जी सहभंग, ससे उत्ते दुलावां दी मात्रा, भब्बे उत्ते टिप्पी दी मात्रा, नासकी टोन विच उचारण होएगा सहभंग। सहभंग मतलब भी अपने आप तो प्रकाशमान होना। मैं इत्थे बेनती करना चाहांगा भी अक्सर जदों सिख संगतां पाठ उचारण करदियां मूल मंत्र दा, ते बहुत सारियां संगतां जिहड़ा वा अजूनी दा पाठ ਅਤੇ ਸਹਿਭੰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਜੂਨੀ ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਜੂਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹਿਭੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਭੰਗ ਗੱਗੇ ਦੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆ ਪਾਠ ਸਹਿਭੰਗ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਆਏਗਾ, ਨੰਗੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟੋਨ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸਹਿਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। फिर पाठ है जी गुर, फिर पाठ है जी पप्पे दे पैर च अद्धा रारा, सस्से कन्ना, दद्दे सियारी दी मात्रा, प्रसाद। दद्दे दी जिहड़ी सियारी दी मात्रा वा ये उच्चारण नहीं होगी। प्रसाद गुरु दी कृपा द्वारा, प्रसाद दद्दे दी सियारी दी मात्रा की अर्थ कर रही है जी, ये अर्थ कर रही है किरपा। प्रसाद का मतलब होंगे किरपा। यदा पाठ प्रसाद, सस्से पर बिंदी लगा के नीचे करना, बिंदी नहीं लगेगी। इत्थे पाठ प्रनाउंस करांगे, उच्चारण करांगे प्रसाद। प्रसाद अर्थ किरपा। जे असी बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे प्रसाद, प्रसाद होंगे जी कड़ा प्रसाद, जो असी गुरु घर च जाके कड़ा प्रसादी देग लैंदे आ जी। तो ख्याल रखो, ये पाठ की है जी प्रसाद गुर प्रसाद। प्रसाद दद्दे दी जिहड़ी सियारी आ ये कर की अर्थ कर रही है जी किरपा द्वारा। गुरु दी किरपा द्वारा की मिलदा वा जी सहभंग, अजूनी, मूरत, अकाल, निर्वैर, निर्भौ, पुरख, करता, नाम, सत, एक ओंकार। ये जो परिपूर्ण परमात्मा जी दा जिहड़ा ये जो इन्हां दे गुण हन, जां जो अकाल पुरख परमेश्वर है उहदी जिहड़ी प्राप्ति है सानू गुर प्रसाद, गुरु की किरपा द्वारा ही जिहड़ी है वो हो सकती है जी। तो एक बार मैं फिर तो साध संगत जी इहदा पाठ संपूर्ण पाठ जिहड़ा है वो बोल के प्रोनाउंस कर देना वा। फिर इस तो अगे आपां जिहड़ा वा फिर अगे वधदे आ जी। पाठ है जी एक ओंकार सतनाम, बहुत सहज विच, करता पुरख, निर्भौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सहभंग, गुर प्रसाद, प्रसाद। फिर पाठ है जी जप। मैं ये रेज कर देना वा जी, तां जो फिर जिहड़ा अगला पाठ आ वो नाल नाल तुहानूं जिहड़ा है वो नाल नाल स्क्रीन दे उत्ते नाल नाल शो हो सके, क्योंकि मेरी कोशिश आ भी जिन्ना सौखे ढंग दे नाल हो सकदा मैं वो तुहाडे नाल
ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਜਪ। ਫਿਰ ਜਪ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਣਾ। ਜਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਜਪ। ਜਪ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੋਜ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਦ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣੇਗਾ ਆਦੀ। ਆਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ। हे ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੱਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਜ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਨਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੋ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਜੀ ਨੰਨਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚੈ ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੱਚੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਚੈ, ਸੱਸੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਸੈ, ਹਾਹੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਕੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋਚੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਚੁੱਪੈ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਚੁੱਪੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚੈ ਚੁੱਪੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਈ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। पर मैं बेनती करांगा इत्थे नन्ना अखर मुक्त है तो मुक्ता ही पाठ उच्चारण किया जाए, क्योंकि मुक्ते अखर की जिहड़ी अपनी एक टोन है। जो तुसीं मुहारनी पढ़ोगे उत्ते ऐड़ा मुक्ता अ, नन्ना मुक्ता न, इस ढंग नाल प्रोनाउंस होंदा। नन्ना मुक्ता न दी अपनी टोन है, मुक्ते अखर की अपनी टोन है। उन्होंने कन्ने की मात्रा ला के ना नहीं पढ़ना, ठीक है जी, क्योंकि जे कन्ने की मात्रा लावांगे वो दीर्घ मात्रा बन जाएगी, वो वड्डी मात्रा बन जाएगी। तो नन्ना अखर मुक्ता है। पाठ है जी सोचै सोच न होवई, ठीक है जी। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार, जे मैं लखां वारी तीर्थां ते जाके इशनान करा, इहदे नाल जिहड़ा वो सुचमता नहीं हुंदी, पवित्रता नहीं हुंदी। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भी जे मैं मूँह के उपर पट्टी बन के बैठ जावां, चुप हो जावां, किसी ना कोई गलबात ना करा, तो इदां महाराज कहते भी चुप नहीं होंदी, क्योंकि मन जिहड़ा साडा उहदे अंदर तो फिर भी शोर शराबा बनिया रहिंदा है। चुपै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखियां तुसीं असी पाठ उच्चारण किया जी भुखियां, ऐड़े नूं कन्ना उपर बिंदी प्रनाउंस करांगे जी भुखियां। भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना, बन्ना पाठ है जी नन्ने दे, जिहड़ी नन्ने अखर की टोन आ जी उन्हों भारा करके प्रनाउंस करना वा बन्ना। लाइक इदां च भी जिद्दां नन्ने अखर के पैर च अद्धा हाहा लगा होता है। बन्ना पुरियां भार, भी जेकर मैं 7 पुरियां जिन्ने दुनिया के पदार्थों को इकट्ठा कर लवां, उहदी पंड बन लवां। बन्ना का अर्थ भी बन लैना, साम लैना, पंड बन लैनी, गंढ बन लैनी। भी जे साम लवां फिर भी महाराज कहते भी अंदर की भुख नहीं कदी उतरती। भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाणपा लख होने। हुण ये जिहड़ा पाठ है जी ससा हाहा ससा, इहदा पाठ उच्चारण करांगे सहस। कई जिहड़ा वा इहदा पाठ सहस भी करते हैं। सहस चलो जो करते आ, मैं देखो मैं कदी किसी नूं गलत नहीं कहता, जिहड़े भी विद्वान इस ढंग नाल करते, क्योंकि देखो ये जिहड़ा विशा है ना गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण का विशा जां उहदा मीनिंग का विशा बड़ा अथाह विशा वा जी। गल की आ भी जिन्ना को किसी नूं गुरु साहिब की बाणी का ज्ञान, आपां एक दूजी के उपर दोष ना मड़ीए भी वो गलत आ ते मैं सही हाँ, जां मैं सही मैं गलत आ ते वो सही आ। असी जोर बड़ा देने, असी फिर उन्होंने जिहड़ा वा कंट्रोवर्सी च लै जाने, फिर अगे लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। पर नहीं, मैं ये समझदा भी देखो जिन्नी को उन्होंने मत आई गुरु साहिब की बाणी के बाबत, उन्ना को उन्हें कह लिया, जिन्नी को मैनू आई मैं कह लिया। ये जिहड़ा अथाह समुंदर आ जी, ये थोड़ा थोड़ा तुबका तुबका जिहड़ा है वो सानू ज्ञान प्राप्त होंदा है, असीं कह लैने आ, पर ये कोई बहस वाली गल नहीं आ, कोई लड़न वाली गल नहीं आ। तो मैं पाठ उच्चारण करदा जी सहस ससा हाहा ससा, क्योंकि मेरा मन है भी जिहड़ा हाहा अखर लैटर आ जो विचकार में आउंदा है, तो ये अपने तो पहले अखर के उपर दुलावां की मात्रा उलार दुलावां की मात्रा वांगू प्रोनाउंस होंदा है। एक व्याकरण का रूल भी आ। सहस, सहस का मतलब हुंदा है जी हज़ारां। सहस सियाणपा, सियाणपा बहुवचन है जी, सियाणपा लख होहे। ये जिहड़ा पाठ है जी, वैसे ज्ञानी साहिब सिंह जी मारकंडा इहदा पाठ जिहड़ा होए इस ढंग नाल भी प्रनाउंस करते हैं बिंदी लगा के होहे, पर मैं जिहड़ा प्रचलित पाठ आ वो पाठ यही है जी, बिंदी लगा के दा प्रनाउंस करीदा वा होहे। सहस सियाणपा लख होहे, ता ता तत्ता मुक्ता बत्ता एक ना चलै नाल। भी जे हज़ारां सियाणपा इकट्ठियां कर लियां जान तो रब दे घर विच एक भी नहीं जे चलती। सहस सियाणपा लख होहे, तां एक ना चलै नाल। किव सचियारा होईए, ये प्रश्न आ जी, किवें सचियार होईए जी। किव कूड़ै, कूड़ै कूड़ै शब्द अड़ाड़े अखर के उपर दुलावां की मात्रा वा। किव कूड़ै, टुटै टै के अखर उपर दुलावां की मात्रा वा, ख्याल रखना है। कूड़ै टुटै, पाल, पाल का अर्थ हुंदा कंध। भी किवें सचियारा होईए, किवें कूड़ की जिहड़ी कंध आ वो टुट जाए, डिग जाए।
फिर महाराज जी की कहते हैं जी, हुक्म रजाई चलना, जजे पैर बिंदी लगा के प्रोनाउंस कर लो, फारसी भाषा का ये शब्द आ, हुक्म रजाई चलना, नानक नानक ते हल्का जिहा पोज दो, लिखिया नाल। फिर अगे हुण जवाब दे दिता, महाराज कहते भी वो परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा रजा का मालक है, उहदी रजा विच चलो, उहदे हुक्म विच चलो, जो साडे जीवन विच प्रभु का हुक्म लिखिया होया उस अनुसारी चलो, फिर असी सचियार होवांगे, फिर साडे अंदर झूठ की कंध जिहड़ी वो ढह ढेरी हो जाएगी। फिर अगे पाठ आ जी, हुक्मी होवन आकार। पाठ है जी आकार, तुसी देखो ऐड़े नूं कन्ना, कक्के नूं कन्ना, रारा, हुक्मी होवन आकार, आकार पाठ है, इनू आकार नहीं पढ़ना, इहदा प्रोनाउंस की करांगे जी, पाठ आकार। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाई, ना, फिर इत्थे नन्ना अखर मुक्ता वा जी, भी परिपूर्ण परमात्मा जी दे हुक्म दे विच ही सारी सृष्टि का आकार बनया होया है, पर इस परमात्मा जी दे परमेश्वर दे हुक्म नूं जिहड़ा है वो कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जी। ये पाठ की है जी, मैं इत्थे दसना चाहांगा लिख के भी, जजे नूं बिहारी दी मात्रा, फिर ऐड़ा अखर मुक्ता लगा होया है। आप जी नाले विचार साझी करना चाहांगा, ये जिहड़ा ऐड़ा अखर मुक्ता वा, ये गुरु साहब ने तां लगाया होया है, ये जिहड़ी दीर्घ मात्रा वा ना, बिहारी दी मात्रा, इनू लमकाण वास्ते। तो इहदा पाठ उच्चारण करांगे जी, जी, जी का अर्थ है जीव जंतु। कई सज्जने का पाठ करते हैं जीया, पर मैं आप जी नूं ये सुजैसट करना चाहांगा, इहदा पाठ करो जी, जी हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्म दे विच ही जीव जंतु जन्म लैंदे आ, उन्हां दे आकार बनते आ, ते हुक्म दे विच ही जिहड़ी आ वो जीव जंतुआं नूं, साडे वर्गे संसारी जीवां नूं वडियाई मिलदी आ। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। मिलै लले दे उपर दुलावां दी मात्रा, मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुण ख्याल रखो जी, विश्राम चिन्ह का भी नाल नाल ख्याल रखना है जी। हुक्मी होवन जी, जी तो बाद विश्राम आएगा। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, भी रब दे हुक्म दे विच ही कोई उच्चा वा कोई नीवा वा। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, भी हुक्म दे अंदर ही जिहड़ा है लिख दुख सुख, जिहड़े दुख सुख असी भोगते हैं जी, वो पाइए। तो इत्थे थोड़ा ख्याल रखो, पाठ है जी पाइए, पप्पे नूं कन्ना, ईड़ी नूं बिहारी दी मात्रा जी, फिर ऐड़ा अखर, फिर हाही नूं सिहारी दी मात्रा लगी हुई है जी। हुण ये जिहड़े एक ये शब्द आ, इस तो अगे एक शब्द आ जाना जी भवाइयां। ये दो शब्द, इन्हां दा भी खासा ख्याल रखना है। मैं हमेशा संगत दे नाल एक फार्मूला साझा करता हुन्ना, हाही नूं सिहारी दी मात्रा नूं उचारण पक्षों ख्याल रखो, अपने दिल दिमाग 'ਚ गल बिठा लो जी, भी जदों किसी भी शब्द के लास्ट अखर हाही नूं सिहारी दी मात्रा लगी होती है, हाही नूं जिहड़ी सिहारी दी मात्रा वा ना जी, ये अपने तो पहले अखर के उपर जिहड़ा है ये दुलावा उलार दुलावा बन के उचारण होंदी है, नाल बिंदी सहज प्रोनाउंस होंदी है। पर एक शर्त आ भी ये जिस शब्द नूं हाही दी सिहारी उचारण होनी आ, वो शब्द क्रियावाची होना चाहिए जी, वर्ब क्रियावाची वर्ड होना चाहिए वा, नाउनवाची वर्ड ना होवे। मैं तुहाडे नाल पहला सांझ पाई सी भी किसी भी शब्द के लास्ट अखर की सिहारी की मात्रा औंकड़ की मात्रा से प्रोनाउंस नहीं करते, पर इत्थे ये गल ख्याल च रखियो, एक हा अखर एक ईडी अखर, इन्हां दो लैटर्स नूं जदों लास्ट विच सिहारी की मात्रा हाहे नूं आ जाए, जां हाहे नूं औंकड़ की मात्रा आ जाए, जां ईडी नूं सिहारी की मात्रा आ जाए, ये प्रोनाउंस जरूर हुंदियां वा इत्थे मात्रावां। क्यों मात्रावां इत्थे प्रोनाउंस हुंदियां, क्यों उचारण हुंदियां? क्योंकि ये ज़्यादातर जिहड़े शब्द आ वो वर्बवाची हुंदे, क्रियावाची वर्ड हुंदे आ जी। जिवें ये वर्ड है क्रियावाची, पाइए पाउंदे हन, ये बहुवचन आ क्रियावाची। जे एक वचन हुंदा फिर आना सी पाए प्राप्त किया है, ठीक है, पर ये आ गया पाइए, पाए तो पाइए, पाइए बहुवचन आ जी, यानी कि
महाराज जी कह रहे आ भी महाराज जी कहते भी हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए भी बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਈਐ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਬੱਬਾ ਖੱਖਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਵਚਨ ਵਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭੁਆਈਆਂ ਭੁਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਭੱਬਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਐੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਭੁਆਈਆਂ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਪਾਠ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭੁਆਈਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਹੁਕਮੈ। ਹੁਕਮੈ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੋਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਕਮੈ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ।